नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आने वाले एक दशक के भीतर बिहार से सीधे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। पटना के पास सारण जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है। सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि सोनपुर एयरपोर्ट एशिया का प्रमुख एविएशन हब बनेगा। यहाँ से बड़े कोड ई विमान भी उड़ सकेंगे जो दुबई, शारजाह और दिल्ली जैसे शहरों के हवाई अड्डों पर भी लैंड करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके रूढ़ी का कहना है कि सोनपुर एयरपोर्ट उनका सपना था जिसे वे एक दशक से देख रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2020 में ही मंजूरी दी थी। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोनपुर हवाई अड्डे के लिए प्री विजिबिलिटी असेसमेंट किया। साथ ही 2 महीने में ऑब्स्टेकल लिमिटेड सर्वे पूरा किया गया। इस काम में आमतौर से 7 से 8 साल लगते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि सोनपुर एयरपोर्ट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हब होगा। यहाँ से बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के लोगों को भी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं। मैं बिहार के 14 करोड़ लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 साल के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा विमान का ट्रायल रन और ट्रायल लैंडिंग सोनपुर और बिहार की धरती पर होगा, जो आजादी के बाद से हम लोगों ने ये योजना कई लोगों को लग रहा है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इसकी शुरुआत हुई, मैं बहुत सारे कागजात आप लोगों का प्रयास सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैंने पत्र किया। मैं बिहार के उस एक ऐसे अफसर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ये पत्र मैं सबके पास छोड़ के जाऊंगा। ये पत्र है, मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था और हरदीप पुरी ने पत्र में जवाब दिया था कि जैसे बिहार की सरकार हमें जमीन देगी, मैं ये हरदीप पुरी जो उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बिहार की राज्य सरकार जिनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन देनी है, वो जमीन जैसे ही मिलेगी हम उसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्लियामेंट में 2008 और 19 को उनका वक्तव्य है। मैंने सवाल किया था और उस वक्तव्य के पश्चात मैंने एक पत्र लिखा। ये 14 दिसंबर 2019 का पत्र है और यही से कहानी प्रारंभ होती है कागजी का। ये उस व्यक्ति का है जो बिहार के सेंट माइकल हाई स्कूल के सचिव थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे अरविंद कुमार, जो इनका पालन पोषण पटना में हुआ था। वो आईएएस ऑफिसर थे महाराष्ट्र कैडर के और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। उन्होंने इस कागज पर सभी हस्ताक्षर हैं और 2 महीने के भीतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने लिखा कि इस पर कार्रवाई प्रारंभ किया जाए और किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी होता है। भारत के इतिहास में 2 महीने के भीतर सोनपुर हवाई अड्डे का 2019 में प्री फिजिबिलिटी, जिसे संभाव्यता रिपोर्ट कहते हैं, ये एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है, वो समाप्त कर दिया गया। इतना जल्दी कुछ नहीं। और फिर 2 महीने के भीतर OLS, ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे, जो बड़े बड़े यंत्रों को लगा करके ये देखा जाता है कि क्या सचमुच यहां विमान उतर सकता है कि नहीं। 2020 में इस कार्य को मार्च माह तक कंप्लीट कर लिया गया था, जिस काम को कराने में 8 साल 7 साल लगता है, ये 4 महीने में हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया। और उस दिन तय हुआ, उन लोगों ने कहा, और ये मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि किसी ने नहीं जाना किसी को जानकारी नहीं है। ये हवाई अड्डा जो आप 4200 मीटर लिख रहे हैं, ये सब आप अनुमान पर लिख रहे हैं। जिसको जहां जो कुछ समझ में आ रहा है लिख रहे हैं, स्वाभाविक है, लिखना चाहिए। ये हवाई अड्डा की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर, जो भारत में ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में बिहार के धरती पर उभर के आएगा। मैं इसलिए इसको पहले नहीं बता रहा था
क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बात आप ध्यान देंगे, हवाई यात्रा और हवाई व्यवसाय बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। और आज इस 35 करोड़ की आबादी, चाहे वो कलकत्ता से हो, कलकत्ता से एक भी अमेरिका का फ्लाइट नहीं है, सैन फ्रांसिस्को का फ्लाइट नहीं है, भूटान से नहीं है, नेपाल से नहीं है, ये सब लोग या तो दिल्ली जाते हैं या फिर मुंबई जाते हैं। पूरे भारतवर्ष के हवाई अड्डा इस 35 करोड़ की आबादी, चाहे वो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का हो, पश्चिम बंगाल का हो, बिहार का हो, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का हो, नेपाल का हो, ये सब दिल्ली या मुंबई से जाते हैं। अगले 7 साल के भीतर ये सभी कनेक्टिविटी पटना से होगा और देश का दक्षिण का हब हैदराबाद और बेंगलुरु होकर के निकल गया, पश्चिम का हब महाराष्ट्र होकर के निकल गया, उत्तर का हब विमानन क्षेत्र में दिल्ली ने पूरा कब्जा करके निकल गया। पूरा मध्य भारत का ये हिस्सा इसके पास कभी भी किसी ने ये तय नहीं किया। आज 35 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा हब के रूप में, जो आने वाले दिनों में बिहार के आर्थिक बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। हम आज सिर्फ बिहार के इस, कई बार लोग कहते हैं कि सोनपुर के हमारे मित्र लोग हैं जो मेरे इस लंबी लड़ाई में, ये सिर्फ ये निर्णय सोनपुर और पटना के लिए नहीं है, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार को दुनिया के पटल पर लाने के लिए ये निर्णय लिया है, जहां 35 करोड़ का कैचमेंट एरिया है। 35 करोड़ की आबादी जो पूरे यूरोप की आबादी से बड़ा है, पूरे यूरोप की जो आबादी होगी 350 मिलियन, वो अकेले इस कैचमेंट एरिया से पटना के निकट 15 किलोमीटर दूर इस हवाई अड्डा के निर्माण का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और एक और बड़ी खबर यह है, जैसे ही ये कैबिनेट का निर्णय हुआ, भारत सरकार ने कल के डेट पे ही, कल का तिथि था 20 तारीख को, वो भी पत्र दूंगा, भारत सरकार ने भी 20 तारीख को साइट क्लियरेंस यानी कि इस जगह पर एयरपोर्ट बनाने की अनुमति भी प्रदान कर। और बिहार की सरकार तेज से काम करके और सभी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने आरएफपी भी फ्लोट कर दिया है। 4 महीने में आरएफपी के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल होगा, हम टेंडर में जाएंगे और किसानों के लिए, किसान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों को उनके जमीन के भरपाई के लिए सामान्य, जो आज रियल एस्टेट वाले लोग उनसे औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, आपको मैं फिर दोहराऊंगा, सोनपुर के किसानों के गरीब जनता का पूरे भारतवर्ष के रियल एस्टेट के लोगों ने औने पौने दाम में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको 5 गुना कीमत देकर के उनकी जमीनों की रक्षा की है, किसानों की रक्षा की है, और 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ, मैं फिर दोहराऊंगा, 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ उस जमीन का भूमि अधिग्रहण होगा। किसानों का जमीन निरंतर, प्रत्येक दिन हमारे विधायक लोग बैठे हैं, बताएंगे, किसानों का जमीन हड़पा जा रहा था, किसानों का रियल एस्टेट का जमीन खरीदा जा रहा था। बेंगलोर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, कानपुर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, हैदराबाद के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, गुड़गांव के लोग आके खरीद रहे हैं सोनपुर में। ये कतई छपरा के लोग के साथ जो धोखा हो रहा था, इस निर्णय से बिहार का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और उन सब गरीबों का, किसानों का जमीन राज्य सरकार ने प्रोटेक्ट कर दिया और चौतरफा विकास का रास्ता खोल दिया। मैं और इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा, इसकी घोषणा 2024 में सम्राट चौधरी जब वित्त का काम देख रहे थे, उन्होंने जैसलमेर में जाकर के वित्त मंत्री के बजट के डिस्कशन में रखा। वित्त मंत्री भारत सरकार ने 2025 के बजट में यह घोषणा की कि सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा। ये सब कुछ आस्ते आस्ते बिहार के सरकार के सानिध्य में, और बिहार में बाकी स्थानों पर भी निर्माण हो रहा है। नालंदा में भी खूबसूरत हवाई अड्डा बनेगा, पटना का
यातायात जारी रहेगा। हम अंतरराष्ट्रीय हब के बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी केंद्रित थे छोटे छोटे, चाहे पूर्णिया भी विकास करे, दरभंगा भी विकास भी करेगा, सदिया में भी हवाई अड्डा खुलेगा। आने वाले दिनों में बिहार एरो क्लब के माध्यम से बिहार हवाई प्रशिक्षण और खास करके आज पूरे अगले 10 वर्षों में कम से कम 30,000 पायलटों की जरूरत है। बिहार देश का जो कोटा इंजीनियरिंग के लिए है, बिहार एविएशन ट्रेनिंग में फ्लाइंग ट्रेनिंग और आपके बच्चों को कप्तान बनाने के लिए, आपकी बेटियों को कप्तान बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है, जो भारत में नहीं हुआ। जब पढ़ाई पढ़ने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका जाके, फ्लोरिडा जाके ट्रेनिंग करते थे, बिहार अगले 5 से 10 वर्ष के भीतर कोटा जो इंजीनियरिंग के लिए है, कप्तान और पायलट के लिए बिहार की संभाव्यता सबसे बड़ी मानी गई है और एक बहुत बड़ा। मैं आपको सिर्फ एक और बात बताना चाहूंगा। प्री बजट मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा, शायद ये पत्रकारों को मैं बाद में दे दूंगा, इसे जरूर पढ़िएगा। आपको लगता है ये 4200 एकड़ तो एयरपोर्ट का है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होना है। जेवर एयरपोर्ट। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।